हेलो एवरीवन। अभी आई एम बैक ओवर हियर। मैं अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं और बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चंस आप लोगों को आज एक क्वेश्चंस करवाती हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले थे, एक्चुअली आप लोगों को तो पता ही है, मेरा 4 ईयर का बेबी है। इस वजह से थोड़ा, और मैं अकेली रहती हूँ, कोई और साथ में रहते नहीं हैं जो देख सके मेरे बाबू को, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी मुझे टाइम मिला है, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस करवा दूँ। तो अभी हम लोग आज न्यू क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आज इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन करवा देती हूँ और उसके बाद मैं नोट्स का भी इसमें सेंड कर दूँगी, अपने शॉर्ट्स में डाल दूँगी। ओके, तो कल मैंने समझाया था मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। और अभी हम लोग जब ये पढ़ाई करेंगे और आगे नेचर पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा। नाउ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर के बारे में बताना है। तो the nature, its educational psychology, its nature is scientific, as it has been accepted that it is a science of। थोड़ा सा रात का समय है और बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नाइट वाले लाइट में आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होंगी। नाउ its nature is scientific, as it has been accepted that it is a science of education। तो चूँकि इसे एक्सेप्ट किया गया कि साइंस ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का विज्ञान है, इसलिए इसका नेचर जो है साइंटिफिक है। नाउ वी कैन समराइज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द फॉलोइंग वेज। तो हम लोग नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो है समराइज़ कर सकते हैं जो नीचे दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग वेज। लाइक फर्स्ट है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो क्या है, ये विज्ञान है, ये एक विज्ञान है, ठीक है। इट इज़ अ सोशल साइंस, ये सामाजिक विज्ञान भी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो अप्लाइड साइंस भी है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, ये रिलेशन है, संबंध है किसके किसके बीच, एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में, क्योंकि किसी भी बच्चे के साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में ही पढ़ाई होती है ना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का रिलेशन है बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। इट इज़ अ नेचुरल साइंस, ये एक प्राकृतिक विज्ञान भी है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ये एक सकारात्मक विज्ञान भी है। एजुकेशनल साइंस इज़ अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। और एक ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है विकासशील, विकास और ग्रोइंग स्कोप भी है। इट्स अ डेवलपिंग और ग्रोइंग स्कोप। ना फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करती हूँ पॉइंट्स को, कैसे किस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये एक विज्ञान है। तो साइंस क्या है, साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी। साइंस इज़ ए ब्रांच ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विथ ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। साइंस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्स होता है, तथ्य होता है, उसको उस तथ्य को हम कंसर्न होता है उसके ऑब्जर्वेशन से, पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसके जनरल डेटा से क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं। तो इट हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फैक्ट्स। तो साइंस में क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले चीज़ को समझना, फिर उसको समझाना, फिर प्रिडिक्ट करना। समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, फिर प्रिडिक्ट करते हैं, उसे निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, एंड कंट्रोलिंग ऑफ फैक्ट्स, और फैक्ट को यहाँ तक कि कंट्रोल भी करते हैं। तो लाइक एनी अदर साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड। तो किसी और साइंस की तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी भी क्या करता है, वो डेवलप करता है ऑब्जेक्टिव को, फिर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा की कलेक्शन के मेथड को, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या करता है, वो डेवलप करता है। एंड इट ऑल्सो एम्स एट अंडरस्टैंडिंग। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी उसका एम क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, को समझना का। पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं, बच्चों के क्या करते हैं, बच्चों की मानसिकता को पहले हम लोग समझते हैं, फिर प्रेडिक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बच्चे हों या ह्यूमन हो, साइकोलॉजिकल स्टडी जो होती है ना, इफ़
किसी भी इंडिविजुअल की हो सकती है। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे कहा गया एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। अब सोशल साइंस कैसे है? तो इट इज़ अ सोशल साइंस। द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन बींग्स एंड देयर sociability just as any sociologist, economist और political scientist does। तो क्या होता है ना कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है ये ह्यूमन बींग्स मानव के बारे में जो है ना पढ़ाई करता है, एंड देयर सोशेबिलिटी, उसके किस तरह से वो समाज में जो है सोशलाइज हो सकता है। हाँ, जैसे और सब सोशलिस्ट की तरह या फिर इकोनॉमिस्ट की तरह। इकोनॉमिस्ट भी क्या करता है? पढ़ाई होती है ना, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी की पढ़ाई करता है, तो उसमें सारे पैसों के बारे में पढ़ना होता है, उसके बारे में अंडरस्टैंड होता है, प्रेडिक्ट करता है, कंट्रोल करता है। इकोनॉमिस्ट का तो यही काम है। और फिर या फिर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह। इसीलिए कहा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है सोशल साइंस भी है। थर्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। इसे अप्लाइड साइंस की तरह भी बोला गया है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ, इसका यूज़ होता है एज अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में इसका यूज़ होता है एज अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जैसे क्या प्रिंसिपल्स में? बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल और टेक्निक को अप्लाई करके इट ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल्स। तो क्या करता है वो? साइकोलॉजी के टेक्निक और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ये पीपल्स के, चिल्ड्रन के, बच्चे के बिहेवियर, हाँ, उसके बिहेवियर का पढ़ाई करता है। बिहेवियर मतलब क्या? उसके व्यवहार और उसके अनुभव की पढ़ाई करता है। बीइंग अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इट इज़ पैरेलल टू एनी अदर अप्लाइड साइकोलॉजी। तो कहता है बीइंग अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, तो ये जो होता है पैरेलल होता है, समान होता है टू एनी अदर अप्लाइड साइकोलॉजी। For example, educational psychology heavily draw its fact from areas such as development psychology। तो फॉर एग्जांपल दे रहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो क्या होता है वो फैक्ट्स कहाँ से निकालता है, कहाँ से लाता है, फाइंड आउट करता है फ्रॉम एरिया सच एज डेवलपमेंट साइकोलॉजी में, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी से, या फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। कहने का मतलब है अब सोशल साइकोलॉजी है या एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जैसे अब वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानते हैं फैक्ट्स कहाँ से ड्रॉ करते हैं कि जो एबनॉर्मल है, ओके, एबनॉर्मल पीपल बोलिए या चिल्ड्रन बोलिए, तो उसमें उसकी मानसिकता कैसी है, तो वहाँ से वो फैक्ट्स निकालते हैं। या फिर जो सोशल साइकोलॉजी है, मतलब जो सोशलाइज हो रहा है सोसाइटी में, उसकी मानसिकता क्या है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स को क्या करते हैं, फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाइड साइंस भी बोला गया है। ना इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो ये रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो ये एक रिलेशन है एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में। ये एजुकेशन जो होता है ये कंसर्न होता है विद द वर्किंग ऑफ एजुकेशनल, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होगा वर्क होगा उसी से कंसर्न करता है। एजुकेशन द कंडक्ट ऑफ पीपल्स, इसमें क्या होता है एजुकेशन के वर्क से कंसर्न करता है। फिर पीपल का क्या आचरण है, क्या व्यवहार है, या फिर मेथड ऑफ टीचिंग, किस तरह से टीचर्स जो है पढ़ाई करवाते हैं, या फिर किस तरह से जब टीचर और पीपल का रिलेशनशिप होता है किस तरह से प्रॉब्लम को अराइजिंग आउट एंड, है ना, किस तरह से प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ टीचर पीपल रिलेशनशिप, किस तरह से प्रॉब्लम सामने आती हैं जब टीचर और पीपल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स यंग स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो होता है यंग स्टूडेंट्स को हेल्प करता है to grow and develop, to acquire knowledge and skill and to learn new ways of dealing with hassles। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी जो होता है ना वो यंग स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, वो अपने अंदर विकास कर पाता है, उसके अंदर ग्रो होता है, क्षमता वो डेवलप कर पाता है कि वो नॉलेज और स्किल्स को ना एक्वायर कर पाए, और जो भी और एक नए तरीके सीख सकें कि किस तरह से जब वो लोग सीखते हैं, लर्निंग सिचुएशंस होता है ना उसमें जो भी बाधाएं आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, किस तरह से उनसे नए तरीक़ों से डील किया जा सकता है।
तो इसीलिए कहा गया है दस, इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द साइंस, ये साइंस है, विज्ञान है, विच फैसिलिटीज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग। तो जहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है आर्ट ऑफ टीचिंग का। आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब कला, पढ़ाने की कला, क्योंकि पढ़ाने में भी तो बहुत सारी समस्याएं फेस करने पड़ते हैं टीचर्स को, तो किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ अ नेचुरल साइंस, तो ये प्राकृतिक साइंस भी है, विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है। एन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट हिज इन्वेस्टिगेशन, गैदर हिज डेटा एंड रीचेज हिज कंक्लूजन्स इन एजुकेशनल फील्ड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज ए बायोलॉजिस्ट। तो जिस तरह से प्राकृतिक साइंस में बायोलॉजिस्ट भी क्या करता है, पहले इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर डेटा कलेक्ट करता है, गैदर करता है, जमा करता है और फिर कंक्लूजन पे पहुंचता है। उसी तरह एजुकेशन साइकोलॉजी में भी क्या होता है, पहले चिल्ड्रन के बारे में, पीपल के बारे में इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद कंक्लूजन दिया जाता है। तो इसलिए इसे नेचुरल साइंस बोला गया है। फिर इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, एक सकारात्मक विज्ञान है। कैसे? तो नॉर्मेटिव साइंसेस लाइक, नॉर्मेटिव मतलब निर्देशात्मक साइंस, मतलब जिस विज्ञान जैसे निर्देश दिया जाता है, निर्देश क्या नहीं होता, जिसमें लॉजिक लगाते हैं, एथिक्स लगाते हैं ना, नीति तर्क करते हैं, डील विथ फैक्ट्स, जो तथ्य विथ एज दे ऑट टू बी, मतलब कैसा हो सकता है, तथ्य कैसा हो सकता है, उसमें पहले लॉजिक लगाया जाता है ना कि क्या हो सकता है। तो ए पॉजिटिव साइंस डील्स विद फैक्ट्स, तो पॉजिटिव साइंस जो होता है ना, नॉर्मेटिव में वो नहीं होता है क्या हो सकता है, नहीं, लेकिन पॉजिटिव साइंस इसलिए है क्योंकि ए पॉजिटिव साइंस डील्स विद द फैक्ट्स एज दे आर। पॉजिटिव में क्या होता है, तथ्य फैक्ट्स जैसा है उससे डील करता है, और एज दे ऑपरेट, या फिर किस तरह से अभी वो ऑपरेट कर रहे हैं प्रेजेंट में, ना कि क्या हो सकता है या उसका फ्यूचर क्या होगा, उससे एजुकेशनल साइकोलॉजी डील नहीं करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द चाइल्ड्स बिहेवियर एज इट इज़, बिहेवियर अभी जैसा है, उसका चिल्ड्रन का बिहेवियर जैसा है उससे डील करता है, ना कि कैसा हो सकता है उससे डील करता है। इसीलिए इसे कहा गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है पॉजिटिव साइंस है। ना नेक्स्ट 7 पॉइंट है, लास्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी को डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस भी बोला गया है। इट इज़ कंसर्न विद न्यू एंड रिसेंट रिसर्चर्स, ये कंसर्न करता है विथ नए नए तरीके के और जो न्यू और करेंट रिसर्चर्स होते हैं उससे कंसर्न कर, एज रिसर्च फाइंडिंग्स एक्यूमुलेट, और रिसर्च फाइंडिंग्स क्या करता है, वो एक्यूमुलेट करता है, जमा करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट गेट बिगनिंग इनटू द चाइल्ड्स नेचर एंड बिहेवियर, और वहीं से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को वहीं से उनको शुरुआत मिलती है। जब तक वो रिसर्च नहीं करेंगे, पहले बच्चे के बारे में फाइंड आउट नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे, उसके बारे में पहले डेटा कलेक्शन नहीं करेंगे, तो वो कैसे जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उसके साइकोलॉजी को कैसे समझ पाएंगे। तो और वहीं से उन्हें साइकोलॉजिस्ट को शुरुआत मिलती है बच्चों के नेचर और उनके बिहेवियर को जानने में, उनके स्वभाव और आदतों को जानने के लिए। तो 7 पॉइंट्स है टोटल, मैं एक बार नोट्स दिखा देती हूँ। तो लाइट का प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैं एक बार मॉर्निंग में भी नोट्स का ना शॉर्ट्स बना के मैं डाल दूँगी, अभी जिनको पढ़ाई करना है, जो जाग रहे हैं, जिन्हें करना है वो कर सकते हैं। मैंने बहुत इजी वे में, थोड़ा मेरा वीडियो लंबा इसीलिए हो जाता होगा, मैं आराम से नॉर्मली इसको समझाने की कोशिश की हूँ, ताकि घबराने की कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझ के इसको फिर आप अपने वर्ड्स में एग्ज़ाम में लिखिएगा। ये लाइन बाय लाइन उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट आप टॉपिक्स ध्यान में रख लें और उसके बाद एक बार पढ़ जाएं, और उसके बाद आप इसे खुद से अपनी लैंग्वेज में आंसर्स को बना के लिखिए, तो ही आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ इसके बाद मैं फिर आप लोगों को पढ़ाऊँगी व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो
ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, बाय बाय।